आदित्य एक मेहनती टैक्सी ड्राइवर था जो हमेशा अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करता रहता था। हर महीने जैसे ही उसे तनख्वाह मिलती वह बिलों और राशन खरीदने में खर्च हो जाती। आदित्य हमेशा मजाक में कहता, मेरे बैंक में पैसों की कमी ऐसे रहती है जैसे रेगिस्तान में पानी की कमी, जब भी पैसे आते तुरंत खत्म हो जाते। एक ठंडी शाम जब वह अपने अगले मुसाफिर का इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि एक लड़की फुटपाथ पर खड़ी थी। रोने से उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह थकी हुई लग रही थी। आदित्य के मन में सहानुभूति की भावना उमड़ पड़ी और उसने गाड़ी रोक दी। आदित्य ने धीरे से पूछा, क्या आपको टैक्सी चाहिए? लड़की ने चुपचाप सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। दरअसल लड़की का नाम मोनालिसा है। मोनालिसा करोड़ों के बिजनेस की अकेली मालकिन है। मोनालिसा अपनी कार दूर खड़ी करके फुटपाथ पर टहलती काफी आगे आ गई थी। आज के दिन मोनालिसा की माँ की बरसी होती है, इसलिए वो दुखी थी और गाड़ी में बैठना उसने सही समझा। जब आदित्य गाड़ी चला रहा था, आदित्य मन ही मन सोच रहा था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसने रियर व्यू मिरर से उसकी ओर देखा, लेकिन वह बस खिड़की से बाहर देखती रही, विचारों में खोई हुई। जब वे उसके स्टेशन पर पहुंचे तो मोनालिसा ने अपना पर्स निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह कोई पैसा निकाल पाती, आदित्य ने उसे रोक दिया। इसे रख लो, उसने गहराई और प्यार से कहा। लगता है तुम्हारा दिन पहले से ही मुश्किलों भरा रहा है। ये सुनकर मोनालिसा की आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही वह टैक्सी से बाहर निकली, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद। आदित्य उस रात घर चला गया, ये सोचते हुए कि पता नहीं वह किन समस्याओं का सामना कर रही है, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं। जैसे ही वह सोने के लिए जाने वाला था, उसका फोन बज उठा। उसने कराहते हुए सोचा कि यह देर रात का स्पैम कॉल आया होगा, लेकिन आदित्य ने फोन उठा लिया। आगे से आवाज आई, क्या तुम आदित्य हो? आदित्य ने कहा, हाँ, कौन पूछ रहा है? दूसरी तरफ के आदमी ने राहत की सांस ली। मैं मोनालिसा की ओर से फोन कर रहा हूँ, जिसे आपने आज रात घर पहुँचाया था। वह आपकी दयालुता के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको मिलकर धन्यवाद देना चाहती है। आदित्य ने चौंक कर पलकें झपकाईं और कहा, ओह, ये कुछ भी नहीं था, बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। आदमी ने कहा, दरअसल और भी कुछ है। वह एक बहुत अमीर बिजनेस वूमेन है, लेकिन एक व्यक्तिगत परेशानी के कारण मैडम उस जगह टहल रही थी। आज की रात उसके सबसे बुरे पलों में से एक थी और आपकी दयालुता ने उसे उम्मीद दी। वह आपसे मिलना चाहती है। आदित्य का दिल धड़क उठा। आदित्य ने घबराहट में कहा, किसी दिन मिल लूंगा। आदमी ने बोला, मैडम आपसे कल ही मिलना चाहती है तो तुम चुपचाप आ जाना, नहीं तो मैडम खुद आ सकती है। आदित्य बोला, कल ही आ जाता हूँ। आदमी ने आदित्य को एड्रेस लिखवा दिया। अगली सुबह आदित्य ने खुद को एक विशाल हवेली के बाहर खड़ा पाया। उसने अपनी घिसी पिटी जैकेट को ठीक किया। उसे पूरी तरह से असहज महसूस हो रहा था। गहरी सांस लेते हुए उसने घंटी बजाई। दरवाजा खुला। एक सूट बूट पहने हुए मिस्टर शर्मा बोले, आदित्य, आने के लिए धन्यवाद। मिस्टर शर्मा ने कहा, कृपया अंदर आए। आदित्य अंदर गया। संगमरमर के फर्श, भव्य झूमर और पेंटिंग्स को देखकर उसकी आंखें चौंक गईं। वे एक बैठक कक्ष में पहुंचे और आदित्य बैठ गया। कुछ देर बाद मोनालिसा वहां आ गई। जब उसने आदित्य को देखा तो वह मुस्कुराई। आदित्य एकदम उठकर खड़ा हो गया। मोनालिसा फिर से मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद मोनालिसा ने इशारा किया। सभी कर्मचारी वहां से चले गए। आदित्य हड़बड़ाहट में हिलजुल कर रहा था। मोनालिसा ने आदित्य को कंफर्टेबल होकर बैठने के लिए कहा और उसे पीने के लिए जूस दिया और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात मैं एक परेशानी में थी और आपकी दयालुता ने मुझे याद दिलाया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। आदित्य अपनी गर्दन पर खुजलाता हुआ अजीब महसूस कर रहा था। आदित्य बोला, मैंने वही किया जो कोई भी कर सकता था। मोनालिसा बोली, हर कोई नहीं। उसने धीरे से जवाब देते हुए कहा, ज्यादातर लोगों ने मुझे अनदेखा कर दिया था। मोनालिसा बोली, मैं तुम्हें 10 लाख नकद, तुम्हारे सारे कर्ज का भुगतान, एक गाड़ी और अपनी किसी कंपनी में पक्की नौकरी देना चाहती हूँ। आदित्य का जूस गले में ही फंस गया। मोनालिसा आंखें नीचे करके फिर से मुस्कुराने लगी। मोनालिसा बोली, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने बिना किसी उम्मीद के बदले मेरी मदद की। मुझे आप में एक नेक इंसान दिखाई दिया और मैं कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि मदद के बदले मदद का ये मेरा तरीका है। आदित्य ने कहा, ये सब मैं कैसे ले सकता हूँ? मोनालिसा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छे से सोच लो। आदित्य स्तब्ध होकर चुपचाप सब सुन रहा था। उसने सालों संघर्ष करते हुए बिताए थे, मुश्किल से महीने दर महीने गुजारा कर पा रहा था और अब दयालुता के एक छोटे से कार्य की वजह से उसका पूरा जीवन बदलने वाला था। कुछ दिनों बाद उसने अपनी नई नौकरी शुरू की। ये शुरू में आसान नहीं था, लेकिन वह बहुत तेजी से सीखता गया। कुछ ही समय में वह कंपनी में आगे बढ़ने लगा। अब मोनालिसा के लिए आदित्य एक कर्मचारी से ज्यादा दोस्त बन गया था। आदित्य का स्वभाव बहुत अच्छा था और उसके स्वभाव में कोई दिखावा नहीं था। इसके अलावा वो मोनालिसा का ध्यान भी अच्छे से रखता था। एक शाम जब आदित्य घर पर बैठा था और सोच रहा था कि एक छोटी सी मदद के कारण उसकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है, लेकिन फिर वो मजाक में कहता है, अब मेरे रेगिस्तान में पानी का नल लग गया है। कहानी से सीख, कभी कभी दयालुता का सबसे छोटा काम सबसे बड़ी
बड़ी लहर पैदा कर सकता है। इसलिए आज किसी के मुस्कुराने का कारण बनने में कभी संकोच न करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट उज्जवल शर्मा मिलूंगा आपको शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।